पे, तो कहाँ से काली हुई उनकी दिवाली? यानी सारा प्रबंधक के लिए दिवाली काली कहाँ से हुई? और सुशांत राय, जो सारा सुब्रत राय जी के पोते बच्चे सारे मिसी दुनिया में, उनकी कहाँ से काली दिवाली हुई? सभी तो ऐसो आराम से रह रहे। आज सपना राय ऐसो आराम से, सभी व्हाइट हाउस में रह रही है। सपना राय व्हाइट हाउस सारा शहर में रह रहे। उनके कौन सी खाने पीने की या मेडिकल में कोई कमी आ रही है? उनके किसी भी प्रोग्राम में या कोई छोटा मोटा प्रोग्राम करते हैं या बर्थडे मनाते हैं, शादी सालगिरह मनाते हैं, कभी कहाँ आ रही कमी? आ रही सिर्फ जमा करता और कार्यकर्ता और जमा करता में कमी आ रही है। सारा में जो भी काम किया, जिसने जमा किया, वो रो ही रहा है, आंसू बहा ही रहा है, और अंदर से अंदर वो मतलब टूट चुका है। को भुगतान नहीं मिल रहा, ना जमा करता को भुगतान दिला पा रहा है। ये सभी सिर्फ चाटुकार आ रहे हैं। सिर्फ सारा से इनको सिर्फ रोटी मिलती है, खाने को रोटी मिलती है, ये वही बोल रहे हैं। अशोक राम जी मेरी बात, एक मिनट सर मेरी बात खत्म होने दीजिए, क्योंकि दो बार पहले भी मैं जुड़ा, आपने मेरे को बोलने का मौका नहीं दिया। क्योंकि कन्हैया साहब आपने पूरा समय डिबेट को पूरा समय दिया उनको, और जब हमें उनसे क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन करने नहीं दिया। आप पूरी डिबेट उनके नाम से चला दी, पूरे 2 दिन पहले पूरी डिबेट उनके नाम से चला दी, और पूरा झूठ फैला के चले गए। यानी 1 घंटे 1.5 घंटे की डिबेट में पूरा झूठ फैला के चले गए, और सारा उनको ही सुना गया। यानी पूरा पक्ष आपने सारा का सुना, और उन्होंने जो बोला वो आपने यहीं पर पेश करवा दिया। ठीक है, इसमें जो कार्य करता है, जो सही बात, जो दुखी है, परेशान, उनकी बात तो सुनी ही नहीं। उनके बाद उनका क्वेश्चन भी नहीं रखने दिया आपने, ना उनसे सवाल जवाब। मैं लास्ट में बोला सर उनसे जवाब करने दो, उनको क्वेश्चन पूछने दो। मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। हर बार जो आ रहे झूठ फैला रहे, पिछले 2013 से, 2004 से, 2005 से उनके जवाब सिर्फ इस तरह से आते हैं। भाई हमें वो नहीं जानना, हमें उनकी कथा ही नहीं सुननी, ना उनका भाषण सुनना है। हम सिर्फ ये सुनने आए कि आप सारा प्रबंधक से भुगतान की कब डिमांड होगी, हमारी भुगतान कब मिलेगा। सिर्फ हमें ये पूछना, उनसे फालतू बकवास, हम उनकी बकवास सुनने नहीं जाते हैं। उनको कंपनी द्वारा इसी कारण से भेजा जाता है कि लाइव में जाइए, समय बिताइए, और लोगों को जो जहाँ पे जो परेशान होते हैं वो अपनी बात ना रख सके, वो अपनी बात बिल्कुल ना रखे, ताकि वो समय निकल जाए और खत्म हो जाए 1 घंटा 1.5 घंटा, ताकि लोगों तक वो बात ना पहुंचे। जो सही बात होती है, जैसे सतीश जी बोलते हैं, चौधरी साहब बोलते हैं, या अशोक जी बोलते हैं, ये सही उनसे रूबरू कराते हैं कि भाई क्या समस्या जमा करता हो, कार्यकर्ता समस्या क्या है। सर सभी समस्या बताते हैं, परेशानी बताते हैं। 2012 से बता रहे समस्या काली दिवाली। 2012 से कौन सी काली दिवाली है? भुगतान तो बोल रहे थे, खुद बोल रहे थे कि 14-15 में भुगतान सही चल रहा था, तो ये झूठ क्यों बोल रहे थे? ये सब 2014, 15, 16 का भुगतान सही चल रहा था। ऐसा झूठ बोल रहे कि 2012 साल से काली दिवाली, झूठ बोले। उनकी हाल, उनके जो अल्फाज शब्द बोल रहे, उसी में वो वही गिरे जाते हैं, वही गिराए जाते हैं सर। और आपसे निवेदन है सर, कन्हैया साहब जो आते हैं तो आप सबसे पहले उनसे यही क्वेश्चन पूछा करेंगे। और मैं तो सभी को कहता हूँ, आप उनसे यही पूछो भाई भुगतान कब से चालू हो रहा है? जो लोग मर रहे हैं, बीमार वाले हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, बुजुर्ग 80-80 साल के बुजुर्ग, उनको भुगतान क्या उनके मरने के बाद ऊपर जाके देंगे क्या प्रबंधक? ये जो कन्हैया साहब मरने के बाद ऊपर 80 साल बाद, 80 साल की एज में उनको भुगतान नहीं मिल रहा है, तो क्या ऊपर मरने के जाके देगा? मर जाएगा 80 साल का बूढ़ा बूढ़ी जो है, वो मरने के बाद ऊपर लेंगे क्या भुगतान? उनको शर्म आनी चाहिए। 1 मिनट अशोक जी, आप बोले, फिर मौका मिलेगा। जरा अशोक राम, महेश जी, मुकेश जी, अशोक राम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सहारा जो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा स्कैमस्टर है और फाइनेंशियल जो स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है सहारा, इसमें आप किसकी सहभागिता देखते हैं? कौन कौन जिम्मेदार हैं इसके लिए? ये मैं अगर आपसे पूछूं तो थोड़ा बताइए जरा विस्तार से, और कहां आप देख रहे हैं कि कहां घोटाला हो गया है, वो भी समझाइए। अशोक जी। जी आशुतोष सर, नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को नमस्कार। आवाज जा रही है ना सर? जी बिल्कुल आ रही है। आवाज जा रही है ना? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। जहां तक सर मैं आपको बताऊं, जहां तक स्कैम तो थोड़ा सा हमको विगत 12-14 पीछे बैठ जाना पड़ेगा सर। ठीक है, स्कैम तो लोग हिंदुस्तान का, हम समझे कि अभी तक हिंदुस्तान के इतिहास में जो भी स्कैम हुआ है उसमें निसंदेह इसको साफ तौर पे कहा जा सकता है
अभी तक हिंदुस्तान में जितने भी क्राइम और जो भी हुए, इससे बड़ा अभी तक कोई स्कैम न हुआ है, न हो सकता है आने वाले समय में और हो, जहां तक मुझे पता है। तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ 12-14 साल पीछे, पूर्व के दिनों में, जहां तक स्कैम की बात है। तो इन्होंने जब रियल इस्टेट और हाउसिंग के माध्यम से जो कंपनी के बीच में जो पैसा उठाने का काम किया, दो कंपनियों को लेकर के आए, रियल इस्टेट और हाउसिंग को लेकर के आए, तो 2-3 साल के बाद, ठीक है, 2-3 साल के बाद देखिए इसका जो है बड़ा बेटा IPO का लाइसेंस लेने के लिए सेबी के पास गया और उनका एक मिनट, तो शुरुआत होती है वहीं से, क्योंकि जो भी है वहाँ प्रस्तुत करते हैं सेबी के पास कि हमारे पास ये है, उसको क्योंकि IPO लाने का कुछ कार्य प्रणाली होती है, कुछ सिक्योरिटी होता है, तो सारा का सारा इन्होंने रियल इस्टेट और हाउसिंग को स्वतल कर रखा। तो जब रियल इस्टेट और हाउसिंग का पेपर जब सेबी के द्वारा चेक किया जाता है, तो वहीं से ये सारी कहानी की शुरुआत होती है और वहीं पे इनको कहा जाता है कि साहब ये आपने क्या किया, तो जो आपने लाइसेंस ले रखा है इसमें तो ये अशोक जी, आप अपना ईयरफोन, अशोक जी एक मिनट, अशोक जी एक मिनट रुकिए, आप अपना ईयरफोन निकाल लीजिए, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, ऐसे ही बोल सकते हैं। मैं सुरेश कुमार जी से निवेदन करता हूँ, वो लाइव में आए, अगर वो बात जो इतना लिख रहे हैं ना, उनसे मैं निवेदन करता हूँ वो लाइव में आके मेरे से बात करें, लाइव में आके डिबेट पे मेरी बात करें मेरे से लाइव। हाँ राइट, बिल्कुल, हाँ छुप के बात कर रहे हैं, लाइव में आके बताए, अपना चेहरा बताए कौन है। मैं उनका पर्दाफाश करना चाहता हूँ, सामने आए, नाम गलत रख के झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है तो अगर सही बोल रहे तो लाइव में आके बात करें। राइट, हाँ बोलिए, बोलिए अशोक जी। मैं वो आपकी आवाज आ रही है सर? हो रही है, हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। कल सुबह में ना अशोक जी के साथ चले जाएगा, और लेटर मांगते ये कौन है? खैरुल हक साहब हैं, खैरुल हक साहब आसाम से, हक साहब आसाम से हैं जी, असम से। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। आवाज साफ नहीं आ रही है सर, आवाज अशोक जी आवाज आ रही है अब आपको? साफ नहीं आ रही है सर। हाँ बोलिए बोलिए। बीच में कॉल आ जाता है। अशोक जी का थोड़ा सा ये हो रहा है, खलील साहब भी चले गए, उनकी आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ, नहीं हमारी आवाज तो सबको आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सतीश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अब आप सीधे सीधे बताइए, सीधे सीधे बताइए। सुब्रत रॉय दोषी थे, अब तो खैर वो गुजर गए। जो आप जो स्कैम का हवाला दे रहे हैं कि 2023 तक ये काम चल रहा है, या अभी जो वर्तमान प्रबंधन है वो इसके लिए दोषी है, या उनके सलाहकार दोषी थे? सीधे सीधे बताइए। देखिए सर, ज्यादातर चाहे कोई मिनिस्टर हो, चाहे कोई कंपनी का डायरेक्टर हो, वो चलता है उनके सलाहकार और अपने पीए के बात को सुनने के आधार पर अपना काम कंपनी का करता है। 2012 की बात कहा जाए तो रियल एस्टेट का जब मामला था, उस समय सभी ब्रांचों में चेक दे दिए गए थे, लेकिन चेक से भुगतान नहीं हुआ। ओपी श्रीवास्तव ने मना कर दिया, कन्वर्जन हो गया।